या किसने? वहां पर पद चिन्ह देखे तो शेर के पद चिन्ह थे। बोले शेर ने इनका वध किया है। तो मणि भी शेर ले गया होगा। चलो शेर किस तरफ गया है? शेर के पद चिन्ह देखते हुए आगे गए तो शेर के शरीर का भी मृत शरीर वहां पर पड़ा हुआ मिल गया। बोले शेर का भी वध हो गया। आखिर शेर का वध किसने किया है? पद चिन्ह देखे तो बोले ऋक्षराज ने शेर का वध कर दिया है। तो मणि भी ऋक्षराज के पास में ही होगी। ढूंढते ढूंढते और जाकर के गुफा के पास में पहुंच गए। सभी ने रोका। बोले कन्हैया जो हुआ सो हुआ, छोड़ो उस बात के लिए। ना जाने से गुफा के अंदर क्या रहता है क्या नहीं रहता है। अब इस गुफा के अंदर कोई नहीं जाएगा। कन्हैया कहने लगे जब तक मैं लौट कर के बाहर ना आ जाऊं तब तक तुम सभी यहीं पर बैठना। हम जाते इस गुफा के अंदर। रोका सभी ने, लेकिन कन्हैया नहीं माने। नहीं माने कन्हैया, चले गए। कन्हैया वहां पर गुफा में जब पहुंचे तो एक राजकुमारी वहां पर गुफा में बैठे बैठे श्रृंगार कर रही थी और बैठी थी। उस राजकुमारी ने देखा कन्हैया के लिए, पूछा तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या तुम्हारा नाम है और क्यों यहाँ पर आए हो? तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मेरे पिता सो रहे हैं, वो जाग ना जाए। कन्हैया कहने लगे कृष्ण हमारा नाम है, द्वारकाधीश है और मैं यहाँ पर मणि लेने के लिए आया हूँ और मणि लेकर के ही जाऊंगा, चाहे तुम्हारे पिता जाग जाएं चाहे ना जागे। इतने में ऋक्षराज निद्रावस्था से जाग गए और घर घराते हुए कहने लगे अरे बेटा कौन है यहाँ पर? मुझे तो मनुष्य की गंध आ रही है, यहाँ पर कौन है? ऋक्षराज पास में आए और कहने लगे, सावली सूरत देख करके, सुंदरता देख करके कहने लगे हे बालक तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या तुम्हारा नाम है, क्यों आए हो? यदि तुम भागना चाहते हो तो भाग जाओ, मैं तुम्हें प्राण दान देना चाहता हूं, भाग जाओ यहां से। कन्हैया कहने लगे हम भागने के लिए नहीं आए, हम जिस कार्य के लिए आए वो कार्य करके ही जाएंगे। बोले कौन सा कार्य? बोले मणि लेने के लिए आए हैं और मणि लेकर के ही जाएंगे। बोले तुम हो कौन? बोले हम द्वारकाधीश कृष्ण हैं। बोले हम नहीं जानते तुम्हारे लिए कि तुम द्वारकाधीश कृष्ण कौन हो। मणि तो हम तुम्हारे लिए नहीं दे सकते और यदि तुम्हारे लिए मणि चाहिए तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा और यदि हमसे युद्ध करते करते तुम विजय हो जाओ और हम पराजित हो जाएं तो फिर तुम मणि को ले जाना। ठीक है, अच्छी बात। कृष्ण और ऋक्षराज में युद्ध होने लगा। युद्ध होते 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 एक घूंसा दिया कन्हैया ने, ऋक्षराज को मूर्छा आ गई और मूर्छित जैसे हुए, नेत्र बंद हुए कि सीता और राम के दर्शन उनके लिए हो गए। तुरंत हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, हे प्रभु हम आपको पहचान नहीं पाए, मुझे क्षमा करो क्षमा करो। कन्हैया कहने लगे तुम्हारा नाम क्या है, तुम हो कौन? बोले हम जामवंत हैं, हम जामवंत हैं। हे प्रभु त्रेता युग में आपने कहा था कि हम तुम्हारे लिए द्वापर युग में मिलेंगे और पहचानने में यदि पहचान ना पाओ तो द्वापर में तुमसे युद्ध करने वाला कोई नहीं होगा ऐसा वीर जो तुमसे युद्ध कर सके, और जिसके के साथ में युद्ध करने से तुम मूर्छित हो जाओ समझ लेना कि तुम्हारे राम है। तो आज मैं मूर्छित हो गया और मैं समझ गया कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, इसलिए हे प्रभु आज मेरी एक इच्छा और है वह पूरी कर दो, बस प्रभु मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। कन्हैया कहने लगे कौन सी इच्छा है तुम्हारी, बोलो। बोले बस एक बार मुझे, एक बार हमारे लिए वह त्रेता युग के रूप के दर्शन करा दो, बस सीता और राम के दर्शन करा दो, मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। बोले ठीक है।
भगवान श्री कृष्ण ने सीता और राम का रूप धारण किया। वहां पर जामवंत जी हाथ जोड़े हो गए, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। वह अनोखी जोड़ी देख करके, अनोखे जोड़े बने हैं आज सिया संग राम बिराजे। अनोखी जोड़ी बनी है आज सिया संग राम बिराजे। बड़ी अनोखी जोड़ी बनी हुई है, बड़ी सुंदर जोड़ी। और वह झांकी देख करके जामवंत जी बड़े प्रसन्न होते हैं, स्तुति करते हैं। जामवंत जी दोहा आया है, राज मंदिरों में आरती होती है तो दोहा वाली बोली जाती है, दोहा बोले जाते हैं राज मंदिरों में। राम जानकी मंदिर हो, राधा कृष्ण का मंदिर हो, वहां पर स्तुति के समय पर दोहा बोले जाते हैं बाद में। तो दोहा आता है, क्या कहते हैं उसमें, कित मोरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ और अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। यहाँ पर हुए हैं श्री कृष्ण रघुनाथ। जामवंत जी के लिए कृष्ण भगवान ने रघुनाथ का रूप धारण करके दर्शन दिए। अब जामवंत जी कहते हैं, हे प्रभु मेरा जीवन कृतार्थ हो गया है, अब मेरी और इच्छा एक है, वह है यदि आज्ञा हो तो मैं पूर्ण कर लूं। बोले जामवंत जी आज तुम्हारी जो भी इच्छा हो तुम वो पूरी कर सकते हो, बगैर पूछे पूरी कर सकते हो। तो बोले ठीक है। अपनी कन्या जामवंती का हाथ पकड़ करके और कन्हैया के हाथ में पकड़ा। बोले प्रभु बस मेरी यही इच्छा थी आखिरी, आज मैं कृतार्थ हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया और आज हम अपनी कन्या का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपते हैं। कन्हैया कहने लगे ठीक है जामवंत जी, ये मणि का तो एक बहाना था, आए तो हम इसी मणि को लेने के लिए थे और तुम्हें दर्शन देने के लिए ही आए थे। विधि का विधान जो होता है वो पहले ही निश्चित हो जाता है, पहले ही निश्चित हो जाता है कि मणि वृक्षराज ले जाएंगे, प्रसेनजित का वध हो जाएगा, फिर वहां पर भगवान श्री कृष्ण जाएंगे तो जामवंत जी को दर्शन होंगे और जामवंती का विवाह होगा। जामवंती को साथ में लेकर के मणि को दहेज के रूप में मणि को लेकर के और वहां से कन्हैया चलते हैं। 12 दिनों तक तो वहां पर सत्राजित आदि सैनिकों ने राह देखी और 12 दिनों के बाद में वो वहां से भाग आए कि ना जाने इस गुफा के अंदर कौन रहता है और अब जल्दी से यहाँ से भाग चलो। कन्हैया तो गए तो वो तो वापिस ही नहीं आए, 12 दिन बीत गए। वह भाग आए, कन्हैया बाहर आए, कोई भी नहीं मिला। जामवंती को साथ में लेकर के मणि को लेकर के और आकर के सत्राजित के घर पर आए। सत्राजित से कहा लो सत्राजित यही है तुम्हारी मणि, पहचानो। सत्राजित बड़ा लज्जायमान हुआ कि बताओ मैंने कन्हैया के लिए कितना बड़ा कलंक लगाया, बगैर बेचारे कलंक लगा दिया मैंने। लज्जायमान हुआ। सत्राजित कहने लगा हे प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैंने जो अपराध किया है उस अपराध का कोई दंड तो होगा नहीं।
जो मैंने अपराध किया है, लेकिन यदि आपकी आज्ञा हो तो उसका कुछ मैं प्रायश्चित कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कन्हैया कहने लगे, बिल्कुल, तुम्हें जो प्रायश्चित करना है करो। अपनी सत्यभामा अपनी कन्या का हाथ पकड़ा और कन्हैया के हाथ में पकड़ा दिया। हे द्वारकाधीश, मैंने जो अपराध किया है उसका केवल एक ही प्रायश्चित है कि हम अपनी कन्या सत्यभामा का हाथ तुम्हारे हाथों में देते हैं और दहेज के रूप में इस मणि को भी देते हैं। कन्हैया कहने लगे, नहीं, आज तो हम नहीं ले जाएंगे इस मणि के लिए, तुम अपनी मणि के लिए अपने पास में रखो और एक दिन आखिर वो मणि हमारे पास में ही तो आनी है, इसलिए रखो।